डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छुए हुए हैं और इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी मदद की है कृषि वैज्ञानिकों ने और उनकी कड़ी मेहनत ने। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाले श्री राम, हमारे जो सफल किसान हैं, उनकी कामयाबी की दास्तान। बता दें वो जैविक विधि से बागवानी कर रहे हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपनी जीवन शैली में, अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है, जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के झुंझुनू का। भारत के कृषि क्षेत्र में बागवानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें फलों, सब्जियों, मसालों और सजावटी पौधों जैसी विभिन्न फसलों की खेती शामिल है। भारत के विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए ये कृषि की एक महत्वपूर्ण और उत्पादक शाखा के रूप में उभरी है। बागवानी कृषि का एक ऐसा क्षेत्र है जो खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है। साथ ही बागवानी में आधुनिक तकनीकें जैसे कि ग्रीन हाउस, सिंचाई प्रणाली और कीट नियंत्रण भी शामिल हैं, जो अनेकों फसलों की खेती में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि अब कृषक पारंपरिक खेती के अलावा बागवानी के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आज के सफल किसान श्री राम की सफलता के पीछे भी बागवानी ही है। श्री राम झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जो पहले तो पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन इससे ज्यादा मुनाफा न पाने के कारण वे नया रास्ता अपनाने की सोच रहे थे। वर्ष 2012-13 में इन्होंने बागवानी का रुख किया और विभिन्न तरह के पेड़ लगाकर बागवानी करने लगे। श्री राम ने आम, अमरूद, किन्नू, नींबू और मौसमी के पेड़ लगा रखे हैं, जिससे इन्हें फायदा हुआ है। वे अब ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है और वे अब पहले से ज्यादा खेती में रुचि लेने लगे हैं। श्री राम ने बताया कि जब से वे पारंपरिक खेती के अलावा बागवानी से जुड़े हैं, इनकी आमदनी बढ़ी है। साथ ही इस काम में मेहनत भी कम लग रही है। इसके अलावा बागवानी में लागत भी कम लग रही है। श्री राम बताते हैं कि बागवानी में इन्हें ज्यादा मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी सफलता को देखकर इनके जैसे अन्य किसान भी बागवानी की तरफ रुख करने लगे हैं, जिसमें श्री राम भी भरपूर मदद कर रहे हैं। बागवानी में श्री राम को इतना फायदा हो रहा है कि इन्होंने पारंपरिक खेती करनी लगभग बंद कर दी है। हाँ, मेरा लड़को मान सिंह नाम है। बीए कर ली, बीए करके न खेती कमाए, ये बागवानी कमाए फायदो दिखे जनाब। वो धंधो छोड़ के खेती कमाई लागो, वो भी कहीं फायदो बहुत है अपने। और खूब बढ़िया मेहनत करके न वो बढ़िया काम से चारा बागवानी को। और बीए पढ़ के अंदर पच्छे खेती कमाई लागो और बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा तो बागवानी हूँ। पहले के मुकाबले श्री राम की आय बढ़ी है। जहां वे पारंपरिक खेती कर सालाना 20 या 30 हजार की आमदनी कमा पाते थे, अब वे बागवानी से सालाना लाखों रुपए तक आमदनी ले पा रहे हैं। बागवानी से मिली सफलता को देखकर इनके बेटे और आने वाली पीढ़ी भी बागवानी करने में रुचि ले रही है। श्री राम कहते हैं कि एक बार पेड़ लगाने पर सालों साल उपज हासिल किया जा सकता है, जिससे किसानों को फायदा ही फायदा है। यही कारण है कि वे अपने बेटे को बाहर पढ़ाई कराने के बाद भी अपने साथ बागवानी के काम सिखा रहे हैं और आगे बागवानी से जुड़े रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, पहले खेती करता मेरे साहब 30,000 रुपया 2 बच्चा करता, 20 बीघा कमाई नहीं रही।
ये मेरा 1 लाख रुपया बचन का लाग रहा है। और पेड़ पूरा तैयार हुआ को नहीं, तैयार होने के बाद में तो बहुत पैसा बचाएगा मैंने। और मेरा लड़को BA करके ही बागवानी में लाग गो। और बढ़िया बढ़िया मेरा खेती और मैं तो ही कमाए नहीं, और पता करके न जहर जार तैयार करके वो ही कमाए छिड़का। हाँ, और डाली में ट्रस्ट की तरफ माने ड्रिप में सहायता मिली, और पानी को कुंड बनवा दियो पीने की, पानी पीने के लिए। और पेड़ माना सब्सिडी ऊपर ले आके पेड़ मान दी हो रहा है भाई, मैं लगा रहा हाँ। और माने हर दूसरे तीसरे दिन आगे न मन बता के जाऊँ भाई हमारे ने यह दवाई देनी है, यह दवाई देनी है, या घरा बना के दो। आग नीम धतूरा की बनावा हाँ, कोई गोबर का उपड़ा की बनावा हाँ, और कोई एक छिलका मौसमिया का छिलका है उनकी तैयार करके बना के बाद दे रहे हाँ। श्री राम बताते हैं कि पहले उन्हें पारंपरिक खेती करते समय सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब बागवानी में उन्हें कम पानी की जरूरत होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर वे पानी की बचत कर पा रहे हैं। साथ ही ड्रिप सिंचाई को अपनाने से कम पानी में बढ़िया सिंचाई भी संभव हुई है। इसके अलावा पानी की बर्बादी भी कम हुई है। सही तरीके से पेड़ों में सिंचाई होने से इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ा है। साल भर में श्री राम को अब पहले से ज्यादा और अच्छी पैदावार मिलने लगी है। पहले खेती में तो बहुत ज्यादा तुम करनी पड़ती थी, और ये भी अब तो ड्रिप लगा रहा कि बूंद बूंद सिंचाई है। ये हमारे ने एक बार कुआं चालू कर दिया और बाद में बंद कर दिया। बहुत पानी कम लाग रहा है, न पानी ज़्यादा बर्बाद हुआ करता तो खेती में फुहारा चलाऊँ था, बड़ा सिस्टम करना पड़ता। और अब तो बूंद बूंद सिंचाई हूँ, पेड़ आप ही जाए ही ड्रिप लगाना हूँ, और मान ड्रिपा का मायने सहायता देनी। शुरुआत में तो इन्होंने कुछ बाग लगाकर ही बागवानी करनी शुरू की थी, लेकिन अब इन्होंने अपने बाग को विस्तार दिया है। अपने बाग में विभिन्न प्रकार के पेड़ों को लगाकर बागवानी को नया आयाम दिया है। श्री राम अपने बाग में लगे हर एक पेड़ की देखभाल और रखरखाव वैज्ञानिकों के सुझाव लेकर वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। वैज्ञानिक तरीके से बागवानी कर वे पहले से ज्यादा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, और यही इनके सफल होने का राज भी है। खेती के राह को आसान बनाने में और किसानों की सफलता के पीछे सरकार के द्वारा उठाए गए नियमों और योजनाओं की अहम भूमिका रहती है। श्री राम ने पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को चुना और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए आज अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। सरकार द्वारा मिली सब्सिडी ने भी इनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे न सिर्फ इन्हें फायदा हुआ है, बल्कि अन्य किसानों को भी खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिल रही है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे जो सफल किसान हैं श्री राम, उनसे जानेंगे कि वो कैसे जैविक विधि से बागवानी कर रहे हैं और उसमें सफलता हासिल कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, रुख करें हमारे सफल किसान का, उनसे उनकी जैविक विधि के बारे में जानें, बागवानी से जुड़ी छोटी से बड़ी जानकारी हासिल करें।
आय बढ़ाने के उद्देश्य से श्री राम ने बागवानी को चुना और आज वे इसमें सफल भी हुए हैं। बागवानी के क्षेत्र में अपार सफलता मिलने के पीछे एक मुख्य कारण भी है। श्री राम अपने बागों में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और इन्हीं पशुओं से मिलने वाली गोबर और अन्य जैविक उत्पादों को मिलाकर खुद ही जैविक विधि द्वारा फसल के लिए दवाइयों को बनाते हैं, जिसे उचित मात्रा में जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं। वे बाजार में मिल रहे हानिकारक रसायनों का उपयोग अपने फसल के लिए बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि गाय का गोबर और अन्य जैविक उत्पादों का इस्तेमाल कर खाद बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल कर उन्हें अच्छी उपज हासिल हो रही है। श्री राम के सफलता से प्रेरित होकर इनके गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती को अपनाकर बागवानी कर रहे हैं। मतलब बाजार में तो दवाई लाके गेरों को न उरा नीम आग धतूरा तंबाकू गेर के ना की खाद बना के पेड़ा का मैंने दूँ हूँ, और मौसमी गलेड़ी कोई छिलका तंबो गेर के अंदर बना के बा पेड़ा का मैंने स्प्रे करूँ हूँ, और ऊपड़ा ड्राम का मैं घेर के ना गलजियाँ और बको पानी हूँ बगे स्प्रे करूँ हूँ। और मेरा तो शहरों ले आके अंग्रेजी दवाई बिल्कुल ही कौन घेरूँ, मैं तो जैविक खेती करूँ हूँ, जैविक ही उनका मैं नहीं घेरूँ हूँ। दवाई पानी भैंस हैं मेरे तीन गाय है, उनका गोबर हूँ ही मैं तो मेरे पूरा तैयार करके ना मेरा पेड़ पौधा लगा रहे हूँ। शहरों अंग्रेजी दवाई है कि कौन ले आके घेर रहे हो, मैं तो मेरे घर बना के ना और पाई काम लूँ हूँ। और जैविक खेती पर मेरा ध्यान है, यही तैयार करूँ हूँ। बीते कुछ सालों में खेती को नई दिशा मिली है। जो नवयुवक गांव से नौकरी की तलाश में पलायन करने लगे थे, आज वे खेती में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अपने गांव लौट रहे हैं। श्री राम के बेटे ने भी बीए तक पढ़ाई कर नौकरी की तलाश में शहर का रुख किया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तब श्री राम ने अपने बेटे को जैविक खेती और बागवानी को अपनाने के लिए कहा। अब वे और उनके बेटे साथ साथ बागवानी करते हैं। हाँ, मेरा लड़को भी ये करके ना नौकरी के लिए भटकने की कोई जरूरत कोई नहीं बोले, और पिताजी अपन तो बाग लगा के मैं कमाई खा लेंगा। तो हमारी भी देख रेख करा है, बाग की भी देख रेख करा है, बहुत बढ़िया हमारा कमाई ने पैदा करके दे हो। और आपका हिसाब हूँ जहर जार सगड़ो उरे बना लिया, कोई खर्चो बाहर को लगा रहे हो। और पड़ोसियों ने भी आप बताओ भाई बाग लगाओ, ये कमाई बहुत इनकम है। और खेती कमाई ने पानी बर्बाद हुआ, गोरी में पानी बर्बाद को नहीं हो रहे हो, और पैदावार बहुत बढ़िया हो रही है कमाई। कम लागत और कम श्रम के साथ बागवानी लंबे समय तक किसानों के लिए लगातार आमदनी का जरिया बना रहता है। यही कारण है कि झुंझुनू के श्री राम ने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी का रुख किया। इनका मानना है कि बागवानी को अपनाकर किसान अपनी वार्षिक आय बढ़ा सकते हैं। इसमें कम लागत और कम मेहनत की जरूरत पड़ती है, साथ ही ज्यादा वक्त तक किसानों को इससे आमदनी मिलती रहती है। श्री राम बताते हैं कि बागवानी करते समय इन्हें सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बागवानी में उनकी लागत पर भी असर पड़ा है। यही कारण है कि श्री राम अपने जैसे अन्य किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में। जी हाँ, किस तरह से वो हमारे देश के जो ग्रामीण हैं, हमारे किसान हैं, उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, क्षेत्र के केवीके का रुख करते हैं, वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं, जानते हैं उनकी क्या भूमिका है क्षेत्र के किसानों को सफलता की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ाने में। बागवानी कृषि का एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। सरकार द्वारा बागवानी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में किसानों को बागवानी खेती के लाभों, तकनीकों और बाजार की जानकारी दी जाती है। हमारे आज के सफल किसान भी इनके जागरूकता अभियान और संस्थाओं से प्राप्त जानकारी से सफलतापूर्वक बागवानी कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। हाँ, माना कि सरकार सब्सिडी दी जा ड्रिप का मायने और डालिमिया ट्रस्ट की तरफ माने बहुत सहायता मिल रही है और कृषि विज्ञान केंद्र है की तरफ माने बहुत बढ़िया सहायता मिल रही है। और एक मायने बहुत रुचि करके ना आदमी लगाउन लगाई तो हमारी देखो देख हमारा गांव का मायने 67 बगीचा होगा, हमारी देखो देख लगाउन लगा और खूब आदमी की रुचि बढ़ने लग गई है बागवानी की तरफ, क्योंकि बागवानी का वहाँ खर्चों कम है। हमारे आज के सफल किसान श्री राम की सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र से जुड़े कुछ निजी संस्थानों ने भी इनके सफल होने में काफी योगदान दिया है। संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बागवानी पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। साथ ही संस्थान द्वारा जल संरक्षण पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को बगीचे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शुरुआत में तो श्री राम ने संस्थान की बात मानकर कुछ ही पौधे लगाए, लेकिन जैसे जैसे बागवानी के क्षेत्र में सफलता मिली, इन्होंने अपने बाग में विभिन्न तरह के पौधे लगाए और आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। कृषि जो है वो पानी का मैक्सिमम कंजम्पशन करता है। अगर हम कंजम्पशन घटा दें तो धरती के पानी जो है वो धीरे धीरे उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो हमारी विचारधारा जो है वो कृषि की तरफ गई। झुंझुनू में एक हमारे जान पहचान के व्यक्ति मिल गए, उनके साथ हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पानी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में देना चाहिए, जिस फसल को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देना चाहिए। उसके हिसाब से उन्होंने किसानों से बात करी, किसानों को गाइड किया। हम लोगों ने कुछ गांवों के किसानों को इकट्ठा किया, पहले उनके साथ एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग करी और जैसे ही 2 साल के 3 साल के अंदर उसका हमको रिजल्ट मिलने लगा, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आज 10,000 से ऊपर किसान हमसे जुड़े हुए हैं। पूरी 84 जो हमारे चिड़ावा पंचायत समिति के गांव हैं, उन सारे गांवों में हमने कुछ ना कुछ काम किया है और किसानों की आमदनी हो गई डबल, कहीं कहीं ट्रिपल, कहीं कहीं 4 गुना। और ये आमदनी केवल इस तरह से नहीं बढ़ी, फसल की क्वांटिटी बढ़ी, उतनी ही ज़मीन में फसल की क्वांटिटी बढ़ी और फसल की क्वांटिटी बढ़ी तो आमदनी बढ़ना वाजिब है और फसल की क्वांटिटी के साथ साथ फसल की क्वालिटी भी बढ़ी तो किसानों को दाम बढ़िया मिलने लगा बाज़ार में। अभी हम खड़े हैं सोलाना ग्राम पंचायत के महरमपुर गांव में और यहाँ पे जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं श्री राम ज्ञानाराम जी, इन्होंने जो बदलाव किया है, जो परंपरागत ये खेती करते थे पहले, आज इन्होंने अपनी जितनी भी खेती है इनके पास, उन सब को बागवानी में कैसे कन्वर्ट करा, उनकी कहानी मैं बताऊंगा। शुरुआत में जब ये संस्थान से जुड़े तो संस्थान के लोगों ने, संस्थान के जो यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारी आते थे, उन्होंने इनको प्रोत्साहित करके इनको बागवानी के लिए मोटिवेट करा कि आप बागवानी के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो पानी की जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की जो दर है और जो ग्राफ्टिंग की दर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो इसको संस्थान के जो हमारे अधिकारीगण हैं उसको भांपते हुए यहाँ के इनके पास आके इनको बताया कि आप कैसे बागवानी में कम पानी में भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं, आपका श्रम भी कम लगेगा,
इस तरीके से शुरुआत में कुछ समय तक इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, बस धीरे धीरे जब ज़्यादा हम लोग इनके पास आना शुरू करा तो इन्होंने शुरुआत में 70 पौधे किन्नू और मौसमी के लगाए। जब 3 साल के बाद इनको उत्पादन प्राप्त हुआ तो वास्तविकता में इनको लगा कि इसमें कम श्रम में और कम पानी में भी जो हमारी परंपरागत फसलें हैं उससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है आसानी से। उसके बाद इनको जब एक बार उत्पादन में 1 लाख रुपए की लगभग आमदनी हुई 1 साल में और श्रम उतना नहीं लगा तो इन्होंने फिर से आगे आके अपने से स्वयं से पौधे लगाए, जिस पे संस्थान इनको सब्सिडी देता है। पौधे जो अच्छे मटेरियल है पौधों का वो इनको उपलब्ध कराता है किसान के खेतों पे। ड्रिप जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसमें इनको सब्सिडी देकर, और जो कृषि विभाग हैं जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं उनकी अन्य योजनाओं का लाभ भी इनको दिलवाया गया है संस्थान के अधिकारियों के द्वारा। राजस्थान के कई गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में सरकार और कुछ कृषि से जुड़ी संस्थानों द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। खेती में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए संस्थान द्वारा वर्षा जल संरक्षण पर काम किए जा रहे हैं। तालाबों का भी निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही कम पानी में अधिक पैदावार और ज्यादा उत्पादन पर भी काम किया जा रहा है। इन सभी सुविधाओं का लाभ लेकर हमारे आज के किसान श्रीराम जैविक खेती और बागवानी कर ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। संस्थान पानी और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इसी क्रम में यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो जमीन का पानी है वो बहुत ही कम है, इसलिए किसानों को और गांव में शुद्ध पानी पीने के लिए संस्थान ने एक वर्षा जल संग्रहण कुंड का निर्माण करवाती है। जो यहाँ के किसान है श्रीराम ज्ञानाराम जी, उनके यहाँ भी एक 14,000 लीटर का हमने बारिश के कुंड बनाया है और बाकी यहाँ पे बगीचे के लिए उन्होंने किन्नू, मौसमी और नींबू का बगीचा लगवाया है, जिससे फसल के अंदर पानी कम लगे और ज़्यादा पैदावार हो, किसान की आय बढ़े। इसके लिए संस्थान पूरे प्रयासरत है, कार्य कर रही है। कृषि संस्थानों और सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान और सब्सिडी का लाभ उठाकर देश के किसान खेती के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों और वैज्ञानिकों के सुझाव के आधार पर खेती और बागवानी करने से सफल हो रहे हैं। श्रीराम जैसे सफल किसानों का मानना है कि परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी को अपनाकर किसान भाई अपनी आय दुगनी करने में सफल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान श्रीराम से। जाना कि कैसे वो जैविक विधि को अपनाकर बागवानी कर रहे हैं, जिसके जरिए वो न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही अगर कोई अनोखी दास्तान आपके पास है हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिखिए, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।